नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई मस्त होंगे। दोस्तों, थंबनेल को देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज सर किस मुद्दे पे बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पे मैं बहुत पहले ही मैं बात कर चुका हूं और ये सारी जानकारी मैंने बहुत पहले ही रख चुकी है। इवन मतलब जब मेरा वीडियो ये वायरल हुआ था तो मैंने अपने वीडियो को डिलीट भी कर दिया था कि कहीं आगे जाके मेरे ऊपर ही ना कोई कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि जिस तरह से एस्ट्राजेनेका का यूरोपियन कंट्री में साइड इफेक्ट आ रहा था और अपने भी देश में साइड इफेक्ट आ रहा था, मैं बार बार मैं बोल रहा था कि ये एक शोध का विषय है कि क्यों इतनी संख्या में मौतें हो रही हैं और अचानक से इन मौतों में इतना इजाफा क्यों हो गया, क्यों कम उम्र के युवा इस तरह से हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा बन गए। मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया था और देखिए आज आपके सामने है जी न्यूज़ पे। देखिए ट्विटर के हैंडल से उसके लिखा गया है, फिर बाकायदे ये देखिए पेपर में भी निकला हुआ है कि कैसे कंपनी ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है और ये भी कंपनी ने बोला कि इससे हार्ट अटैक का खतरा है, ब्रेन स्ट्रोक जैसे चांसेस हैं और ये एक सिंड्रोम काज करता है जिसको टीटीएस बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इट मीन्स एक ऐसा सिंड्रोम, एक ऐसी दुर्लभ बीमारी जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब कि हमारे शरीर में जो भी नसें जा रही हैं उनके अंदर जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है वहाँ पे वो ब्लड को क्लॉट करती हैं, फिर बाद में वो क्लॉटिंग धीमे धीमे कहीं अगर इकट्ठा होती है, जैसे अगर ब्रेन में इकट्ठा हो गई तो एक बैग आपको ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, हार्ट में इकट्ठा हो गई तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब बात तो ये है कि हमने तो सर वैक्सीन लगवा लिया है, तो अब आगे ऐसे दिक्कतों से कैसे अपने आप को बचाएं, ये जो मतलब चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, इसको कैसे बचाएं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो 1 से 2 से 3% लोगों में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब में देखने को मिलेगा। और यू नो डैट कि भाई देखो 2 या 3% ही बहुत ज़्यादा होता है, कोई नहीं बता पाएगा कि 2-3% में कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका यही है कि अगर आप अपनी लाइफ को और बेहतर चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें कोई इसका नुकसान ना हो, आगे जाके हमें भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई भी ऐसी खतरनाक परिस्थिति हमारे साथ ना बने, तो हम अपनी लाइफ को और अच्छे से सस्टेन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। बदलाव का मतलब कि उच्च वसा वाले खानों को आपको छोड़ना होगा, यानी कि अगर आप उच्च वसा के कोई भी फूड आइटम अगर आप ले रहे हैं, जंक फूड वगैरह ले रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप लहसुन, अदरक, दालचीनी और लाल मिर्च का सेवन खूब एकदम अच्छे से करिए, क्योंकि ये 4 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई जा रही है, ये 4 चीज़ें रामबाण हैं। अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो कि बहुत ही मतलब आपके लिए लाभदायक होता है। आप अदरक को डेली बेसिस पे एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेके आप डेली मतलब एज ए आप चूस भी सकते हो या एज ए पिकल के रूप में भी खा सकते हो, ठीक है। या मतलब थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा, आप सलाद के रूप में भी उसको खा सकते हो। तो एक आपको अपने रूटीन में अदरक को शामिल करना है। दूसरा क्या है कि आप अपने रूटीन में लहसुन को खूब खाइए, लहसुन के आप अचार को खाइए, लहसुन को आप अपने दाल में डालिए, दाल तड़के में यूज करके खाइए। लहसुन का आप मुरब्बा वगैरह भी बनाइए, जैसे जो मीठे वाला जो मुरब्बा बनता है आम के साथ, उसको बनाइए, उसका सेवन कीजिए। उसके बाद लाल मिर्च है तो लाल मिर्च में जो है सेलिसिलेट नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है। तो लाल मिर्च का भी आप सेवन कर सकते हैं। जैसे मान लो राइस खा रहे हो, भरवा मिर्चा आपके पास, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज लाल मिर्च को मतलब जैसे अगर हल्की लाल मिर्च है या हरी मिर्ची है तो आप उसको मिला के डेली खाने में ले सकते हो एज ए सलाद के रूप में। तो इन चीज़ों का सेवन कीजिए। मसालों में अगर हम बात करें तो दालचीनी का भरपूर सेवन कीजिए, दालचीनी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है और दालचीनी भी जो है ब्लड क्लॉटिंग को कम करता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। दालचीनी का भी आप सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी आपको फल मिल रहे हैं, जैसे कि जो मौसमी जो फल मिल रहे हैं उनका सेवन आप बहुत अच्छे से कीजिए। चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, उसके बाद नींबू आप पक्का एक दिन सलाद में उसको जरूर लें। इन सब चीज़ों का सेवन कीजिए। बाकी फल में जो है जैसे अभी अंगूर का सीजन चला था, अंगूर चला गया, आप सेब खाइए, संतरे खाइए, बनानास लीजिए। ये सब चीज़ें आप लेंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। और बेसिकली जो मैंने आपको 4 चीज़ें जो बताई हैं प्रीवियस में, अगर आप उनका डेली अगर रूटीन में अगर आप सेवन करोगे
तो ये बात मान के चलो कि आने वाले आप 20 साल 30 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक रामबाण औषधि है जो कि हमारे पूर्वज क्या हमारे यूनानी ग्रंथों में भी इसका बहुत बढ़िया से उल्लेख है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करते हो तो एक मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि एक हेल्दी आपकी लाइफ रहेगी और आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना इससे कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अब ये है कि परेशानी का विषय नहीं है कि हमने कोविशील्ड लगवा लिया हम क्या करें। अब इस परेशानी को हटाने का विषय है। तो हटाने का विषय यही है कि आपको इन चीज़ों का नियमित सेवन करना होगा, ठीक है। और बाकी देखिए, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर टेंशन ले रहे हैं, तो ये भी आपके लिए घातक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा इतना ज़्यादा आपको हैक्टिक नहीं होना है, इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो मैंने चीज़ आपको बताई है उन चीज़ों को अपने डेली बेसिस के लाइफ में अगर आप वहाँ प्रिपेयर करोगे बहुत अच्छा होगा। भाई डेली बेसिस में क्या है, मान लो कि अगर आपका एक परिवार है, अगर आप 1 किलो अदरक लाते हो तो अदरक का आप एक अचार डाल दो, सबसे बेटर हो जाएगा। उसी अदरक में आप थोड़े से लहसुन के भी अचार डाल दो, थोड़े से आप जो है लाल मिर्च के भी अचार डाल दो। उनका आप सेवन करो डेली रूटीन में, सुबह सेवन करो, शाम में सेवन करो। तो ये क्या होगा कि ये आपकी शरीर को ऊर्जा की भी पूर्ति देगा, रोगों से भी रक्षा करेगा, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा, और जो भी ये आगे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हार्ट से रिलेटेड, उससे भी आपको दूर करेगा। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आज से इन चीज़ों को अपनाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेहत का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि बहुत लोग परेशान थे, इंटरनेट पे तरह तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन कोई भी इस पे ये बताने की नहीं बात कर रहा है कि भाई इस पे कोई खतरा नहीं है, अगर आप ऐसे ऐसे इन डाइटों का सेवन करेंगे अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। और आप जानते हैं कि मेरा सेहत का जो भी वीडियो रहता है पूरी तरह से आप पे फोकस्ड और आप पे ओरिएंटेड रहता है, आपकी प्रॉब्लम से ही ओरिएंटेड रहता है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन और भी कंटेंट हम आपको समय समय पे दे पाएं, ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई सवाल है या कुछ भी अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिलेगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ भी आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।